नमस्कार। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट डोसे। ट्रेडिशनल डोसे बनाने के लिए पहले दाल चावल को 4-5 घंटे के लिए भिगोते हैं, इसके बाद पीसते हैं, फिर 10-12 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखते हैं। बहुत लंबा समय लग जाता है, पहले से प्लान करना होता है। लेकिन सुबह सुबह हमने सोचा कि आज डोसे खाने हैं, कुछ प्लानिंग नहीं थी, उसके लिए बनाए आप इंस्टेंट डोसे। ये डोसे बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी होते हैं और इसके साथ बनाएंगे हम मूंगफली नारियल की टेस्टी सी चटनी। तो शुरू करते हैं। तो ये चावल लिए हमने 1.5 कप और इसके लिए हम कोई भी चावल ले सकते हैं, या तो वो जो डोसा बैटर बनाने के लिए लेते हैं या फिर घर में खिचड़ी बनाने के लिए लेते हैं। छोटे छोटे चावल जो भी घर में अवेलेबल हो वो आप इसके लिए ले सकते हैं। एक बार वॉश कर लिया, 2 बार और ये तीसरी बार एकदम साफ हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, इतना पानी कि चावल पानी में डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती चावलों में डालने की। ये है आधा कप उड़द दाल, 100 ग्राम है। इसको भी वॉश करेंगे। दाल को भी 3 बार वॉश कर लिया। ये दाल हमने धो ली। अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच मेथी के दाने। इससे डोसे में टेस्ट भी आएगा और क्रिस्पनेस भी आएगी। और अब डाल देते हैं पानी। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है। मेथी तैर रही है, इसे थोड़ा मिक्स कर देते हैं ताकि ये दाल के साथ में डूब जाए। अब ये दोनों चीज़ों को हम ढक कर रख देते हैं। और अब बनाते हैं डोसे के लिए आलू मसाला। ये पैन ले लिया, फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। गरम तेल में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटी चम्मच जीरा, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 20-25 करी पत्ता। बस हल्का सा भून लेंगे। सरसों के दाने चटक गए हैं और अब इसमें डालेंगे ये 1 टमाटर छोटा छोटा कटा हुआ, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और ये 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए। थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और 2 मिनट के लिए ढककर इसे कुक होने देते हैं। टमाटर को थोड़ा सा नरम करेंगे। 2 मिनट के बाद इसे खोलते हैं और देखिए टमाटर काफ़ी नरम हो गए। इन्हें मैश कर लेते हैं। और ये लिए हैं हमने 4 बॉयल आलू, छील कर ले लिए हैं। इनको थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लेते हैं। ये आलू इसके अंदर और ये 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार ले लीजिए, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला। घर का बना हुआ गरम मसाला है तो थोड़ा तीखा है तो हम इसे कम ही डाल रहे हैं। अब इन्हें मिलाते हुए कुक करते हैं। आलू को दबा दबा कर तोड़ते रहेंगे और इसमें थोड़ा पानी भी डालेंगे। 3-4 टेबल स्पून पानी डाल देते हैं। फ्लेम मीडियम रख लेते हैं और इसे दबाते हुए कुक करते हैं। इसे बस इसी तरीके से चला चला कर भूनते रहते हैं। इसे हमने 4-5 मिनट भून लिया। अच्छी सी मसालों की खुशबू आ रही है। आलू मसाला तैयार हो गए और इसे ठंडा होने देते हैं। आलू मसाला बनाने में हमें लगभग 20 मिनट लग गए और 20 मिनट में हमारी ये दाल चावल हल्के से फूलकर तैयार हो गए कि अगर हम चावल को तोड़ें, देखिए ये नाखून से कटने लगे तो एकदम सॉफ्ट हो गई ये। अब ये बहुत जल्दी बड़ी आसानी से पिस जाएंगे। दाल को भी चेक कर लेते हैं। देखिए दाल भी ये नाखून से कट रही है। तो दोनों ही चीज़ें सॉफ्ट हैं। अब फटाफट इन्हें पीसते हैं। और चावल में जो पानी दिख रहा था वो मैंने हटा दिया है। पहले चावल या पहले दाल, आप कुछ भी पहले पीस सकते हैं। पहले इसमें पानी नहीं डालेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी, लगा कि नहीं पिस रहा है तो पानी डालेंगे। और ये देखिए चावल पिसकर तैयार हो गए। एकदम बारीक पीसा है, लेकिन अगर आप इसे टच करके देखेंगे तो टच में आपको हल्का दरदरापन लगेगा। और अब इस दाल को भी जार में डाल देते हैं और इसमें डालेंगे 3/4 कप दही। इससे बैटर फर्मेंट होगा, डोसे में अच्छा टेस्ट आएगा और वो सॉफ्ट भी बनेंगे। और ये 1 टेबल स्पून ऑयल,
इससे भी डोसे में बहुत अच्छी सॉफ्टनेस और क्रिस्पनेस दोनों आएंगे। और अब इन्हें भी बारीक पीस लेंगे, पानी की ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे। उड़द की दाल को भी एकदम बारीक पीस लिया है, इसमें बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं किया है, दही के साथ ही ये अच्छे तरीके से पिस गई। और इसे आप टच करेंगे ना तो एकदम स्मूथ है ये। इस दाल को भी निकाल लेते हैं और इसमें मैं डाल लेती हूँ 1/4 कप पानी और एक बार मिक्सर में चला लेती हूँ तो सारी दाल इस जार में से निकल आएगी। अब दाल चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार। थोड़ा सा पानी डालेंगे, मैंने 1 कप पानी लिया था, पीसने में यूज किया है। और अब थोड़ा सा और मिलाते हैं। दाल और चावल को पीसने में और अभी हमने पूरा 1 कप पानी का यूज़ कर लिया है। और ये देखिए बैटर कंसिस्टेंसी पोरिंग है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। बैटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब हम डोसे के साथ परोसने के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए ये आधा कप भुने छिले मूंगफली के दाने और आधा कप ताज़ा ग्रेट करके नारियल लिया है। ये नारियल मेरे फ्रीज़र में ग्रेट किया हुआ रखा रहता है, जब भी चटनी बनाते हैं फटाफट निकाल लेते हैं। और 2 हरे मिर्च, इनके 2 टुकड़े करके डाल देते हैं। ये छोटा सा आधा इंच लगभग टुकड़ा अदरक का ले लिया है, तो इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। और ये आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है या स्वादानुसार ले लें। और ये आधा नींबू, इसका रस निकाल लेते हैं। आप नींबू की जगह थोड़ा सा 1 चम्मच इमली भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच इमली का पल्प। तो ये लगभग 1 छोटी चम्मच नींबू का रस है। और इसमें डालते हैं पहले थोड़ा सा लगभग 1/4 कप पानी और अब इसे हल्का दरदरा पीस लेते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा जार में पानी डाल लेते हैं। ये चटनी बन गई और इसमें पानी का यूज किया है हमने 1/4 कप, 3/4 कप पानी यूज किया है। 1 कप पानी लिया था और ये 1/4 कप पानी इसमें है। ये ले लिया तड़का पैन, इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल गरम हो गया, इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने और ये 1 साबुत लाल मिर्च और 6-7 करी पत्ता। फ्लेम को बंद कर देते। अब डाल रही हूँ 1 पिंच कश्मीरी लाल मिर्च, ये तड़के को अच्छा कलर देंगी। और अब ये तड़का चटनी के ऊपर। तड़के के डलते ही चटनी कितनी सुंदर लगने लगी और ये बहुत टेस्टी चटनी है। अब ये बैटर देखते हैं, अच्छे तरीके से इसे चलाते हैं। और अब इसमें लास्ट में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। दही और बेकिंग सोडा मिलकर इसमें फर्मेंटेशन कर देते हैं। बेकिंग सोडा की जगह आप इनो फ्रूट साल्ट डाल सकते हैं। अगर आप इनो डाल रहे हैं तो वो फिर आप 1 छोटी चम्मच डालिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हम फर्मेंट करके बैटर बनाते हैं। अब ये बैटर तैयार है डोसे बनाने के लिए, तो चलें गैस की ओर। डोसा बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा गरम कर लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और चारों तरफ लगा देंगे इसके। तवा गरम हो गया, इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे और तवे को ठंडा करेंगे। फ्लेम को बंद कर देते हैं, हमें तवा ठंडा चाहिए। और अब डोसा फैलाते हैं। ये 2 टेबल स्पून बैटर डाल दिया, बस इसे गोल गोल करते जाएंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे और इसके चारों ओर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और देखिए ये डोसा के नीचे से ब्राउन लाइनिंग्स चमकने लगी हैं। इससे क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा आलू मसाला रखते हैं और अब इसे फोल्ड करते हैं। और ये देखिए डोसा कितना क्रिस्पी बना है। अब दूसरा डोसा फैलाना है, लेकिन सबसे पहले हम वही तवे को ठंडा ज़रूर करेंगे। हर डोसा फैलाने से पहले तवा ठंडा होना चाहिए। बार बार हमें ये रिपीट करना है, पानी डालना है और अच्छे तरीके से तवे को पोंछ लेना है। इससे तवे की सफाई भी हो जाएगी और तवा ठंडा भी हो जाएगा। और फ्लेम को बंद कर देना है और बस इसको हल्के हाथ से गोल गोल घुमाते जाना है। बीच में हम दोबारा भी ला सकते हैं अगर हमको लगे कि थोड़ा मोटा है। और ये हमने डोसा फैला लिया। फ्लेम ऑन
और थोड़ा सा ऑयल इसके किनारों पर। ये सीख गया डोसा। इसे मैं बिना आलू के ही बना रही हूँ। आपको खुद समझ आ रहा होगा कि कितने क्रिस्पी डोसा बने हुए हैं। इंस्टेंट डोसे सर्व करने के लिए तैयार हैं और इनका टेक्सचर देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये। और टेस्ट का तो क्या कहना, इन्हें बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो आप बैटर बना रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। इसे आप तवे पर फैलाते हैं और आपको लगता है थोड़ा गाढ़ा है, अच्छे तरीके से नहीं फैल रहा, तो बैटर में आप थोड़ा पानी मिला सकते हैं। इसके बाद एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, जब आप डोसा तवे पर फैलाएं तो तवा ठंडा होना चाहिए। तवा गरम है, उस पर थोड़ा पानी डालिए और पोंछ लीजिए। फ्लेम को बंद कर दीजिए या एकदम धीमा कर दीजिए। और जब आप डोसा फैला चुके तब आप फ्लेम को तेज़ कर लीजिए और डोसे को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। बहुत ही अच्छे डोसे बनकर तैयार होंगे। तो आपने ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।